मेरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। जब मैं स्किप क्यू में आया, एक फेसबुक ऐड के थ्रू मैं हज़ारों जगहों पर अप्लाई कर रहा था। एक फ्रेश ग्रेजुएट जब उसकी डिग्री कंप्लीट होती है, उसका पहला पर्पज़ होता है जॉब हंट करनी। सो बेसिकली पहले मेरे पर्पज़ था कि मैं एमएस करूं, लेकिन मैंने मास्टर में अप्लाई कर दिया। मेरा 2 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गया और पैरेलल में मैंने फिर जॉब हंट करना शुरू कर दी। मैंने कहा फ़ारिग नहीं फिरना, कहीं ना कहीं पे कुछ काम करना है। तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। वहाँ पे मैंने बहुत डिफरेंस पाया कि यूनिवर्सिटीज़ में मैंने कुछ और सीखा है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो सीखी ही है, लेकिन वो जो जिस लेवल की चीज़ इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है वो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई जा रही। एक ह्यूज गैप था। मैं जहाँ पे भी जितने भी इंटरव्यूज़ दिए, हालांकि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बहुत तैयारी की थी। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिएक्ट मैंने सीख ली थी उसी दौरान, लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने गया तो बहुत गैप था। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल्स एक चीज़ डिफरेंट चीज़ थी और नहीं पता था मुझे। फिर मैं आया स्किप क्यू में। वहाँ पे जब ट्रेनिंग हुई और फिर 7वें हफ्ते में ट्रेनिंग के दौरान ही हमारे इंटरव्यूज़ हुए और हमारी जो प्रिपरेशन हुई क्लाउड डेवऑप्स में वो इस लेवल की थी कि फर्स्ट ट्राई में मेरा एक्स ग्रेड में जॉब हो गई। सो मेरे लिए तो ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जब सबसे पहले तो मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। जब स्किप क्यू में आ गए तो मैं मियाँ वाली से ट्रैवल किया मैंने इस्लामाबाद में। जस्ट वो एक ओरिएंटेशन सेशन जिसमें सर अली ख़ान बैठे हैं, अमेज़ॉन, गूगल, एनवीडिया। ओरिएंटेशन सेशन इतना इंस्पायरिंग था मेरे लिए कि मुझे वहाँ के लोग ट्रेन करेंगे और फिर यूसी बार्कले, मिशिगन स्टेट, कहाँ से लोगों ने PhDs की और वो हमें पढ़ा रहे हैं और फिर वो कोर्स पेड भी है। मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल था। मैंने घर वालों को बताया, उन्होंने कहा नहीं ये कोई फ्रॉड होगा, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा, तो अब कैसे होगा। और इससे पहले क्योंकि मैं डिफरेंट चीज़ सर्च कर रहा था तो मुझे एक बंदे ने कहा था आप 20,000 हमें दें, हम आपकी जॉब लगवा देंगे। तो और फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा, वो स्कैम था। तो इस तरह की चीज़ें जब सराउंडिंग में चल रही हो तो फिर वो बिलीव करना बहुत मुश्किल था। मैंने कहा अभी फारिग हैं तो चलो तुक्का लगा ही लेते हैं। तो मैंने 2 हफ्ते स्किप क्यू में लगाए। जब लगा लिए और वीकली जो हमारे इंटरेक्टिव सेशंस हो रहे थे तो कॉन्फिडेंस लेवल और फेथ लेवल, शुरू में हमारे फियर्स थे कि पता नहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन 2 हफ्ते गुजारने के बाद हम इस लेवल पे आ गए कि मैंने 2 जॉब्स उसी ट्रेनिंग के दौरान रिजेक्ट की हैं। लाहौर में मुझे जॉब ऑफर हुई, मैंने रिजेक्ट कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग के। वो जो इंटरेक्शन हमारा हो रहा था वो काफ़ी अमेजिंग था और इतनी एक्सटेंसिव लर्निंग कर्व था कि मैं बिलीव नहीं कर सकता। जो मैं यूनिवर्सिटी में 1 साल में नहीं सीख पाया, स्किप क्यू में 2 महीनों में मैंने वो चीज़ सीख ली। ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। मिसाल के तौर पे जब कोविड-19 आया तो वर्क फ्रॉम होम तो सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कर दिया। अभी आपने जो जितना भी काम कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर सेशन दे रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अब जो मेन डिफरेंस था, यूनिवर्सिटीज़ में भी हम वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। जितना भी काम था घर से ही कर रहे थे और स्किप क्यू में भी घर से ही कर रहे थे। लेकिन जो मेन डिफरेंस था वो स्क्रम मेथडोलॉजीज़ और सिमुलेटेड इंडस्ट्री एनवायरनमेंट जो स्किप क्यू ने सिमुलेट किया था। एग्जैक्टली वही चीज़ उन्होंने सिमुलेट की जो हम इंडस्ट्री में अभी करंटली यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एजाइल मेथडोलॉजीज़, वहाँ पे हमें वीकली स्प्रिंट्स उन्होंने डिफ़ाइन की। एक चीज़ हमें पहले से पता थी कि आपका वीक में ये गोल है, ये चीज़ आपने करनी है। और वीक के एंड पे फिर हमारा 1-on-1 सेशन हो रहा है इंस्ट्रक्टर के साथ, कोचेस के साथ, कि इस वीक में आप में ये चीज़ें हैं जिनको आप अभी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का एक साइकिल था जो 8 हफ्ते में चला। और फिर 8 हफ्ते के दरमियान जो फ़हीम खान ट्रेन होकर निकला तो वो पहले वाला फ़हीम खान नहीं था, उसमें भी ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। स्किप क्यू में जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स हमें लर्न की वो इतनी माइन्यूट और डिटेल थी कि हमें ईमेल राइटिंग, मीटिंग मिनट्स कैसे नोट करने हैं, गूगल रिप्रेजेंटेटिव, अमेज़ॉन रिप्रेजेंटेटिव के साथ उनके साथ बात कैसे करनी है, और जो बेसिक चीज़ थी कि आपने सीखना कैसे है, लर्न हाउ टू लर्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद हमने 2 वीक में स्किप क्यू में उन्होंने हमें प्रोएक्टिव बना दिया था। प्रोएक्टिव हम सारा काम जस्ट वो गाइड करते थे। पहले हमारे पास गाइडलाइन नहीं थी, फिर वो जस्ट हमें गाइड करते थे, बाकी सारा काम हम खुद कर लेते थे। और फिर एक चीज़, इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन, इंटरव्यूज़ में स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। हम 15-15 घंटे काम कर रहे थे और उन्होंने हमें इतना ट्रेन किया कि 15 घंटे में काम करना है तो उसको स्ट्रेस कैसे हैंडल करनी है। और बाकी उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई जिसका मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि स्किप क्यू में 2 मंथ में मैं इतनी चीज़ें सीख सकता हूँ। मैंने कभी अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं किया था। करंटली जितनी भी मैं एक्स ग्रेड में काम कर रहा हूँ, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी कस्टमर्स के साथ काम कर रही हैं, वो एजाइल मेथडोलॉजीज़ को यूज़ कर रही हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल को फास्ट बनाता है। और स्किप क्यू में एग्जैक्टली हमने स्क्रम मेथडोलॉजीज़ यूज़ की। मैम ऐशा, अभी मैं आपका नाम ले सकता हूँ इंटरव्यू? ठीक है, डॉक्टर ऐशा स्क्रम मास्टर थी, तो हमें
वो उन्होंने हमें वीकली स्प्रिंट्स डिफाइन किए, गोल्स डिफाइन किए। मंडे को हमें पता होता था कि हमने वीक के एंड पे ये करना है, और फिर डेमोज और रेट्रोस्पेक्टिव पे हम एक स्प्रिंट को एंड कर रहे थे। और वहाँ पे जो लर्निंग थी वो हमारी सिर्फ पैसिव नहीं थी कि इंस्ट्रक्टर सेशन दे रहा है और हम जस्ट सुन रहे हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था, एक्टिव लर्निंग थी थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। उन प्रोजेक्ट्स में फिर हम पीयर लर्निंग थी, मीन हम अपने फेलो से भी सीख रहे थे, इंस्ट्रक्टर से भी सीख रहे थे, और फिर कोचेस से भी सीख रहे थे। कुछ लम्हे ऐसे भी थे जिस दिन हमें 20-20 घंटे काम करना पड़ गया इनफैक्ट प्रोजेक्ट में। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हम जो जितना भी जब हमारे पेपर्स आते हैं हम उसी वीक में काम करते हैं, सबमिट करा देते हैं। यहाँ पे ये वाला सीन नहीं था। यहाँ पे हमें डेली स्टैंड अप देना पड़ता था, डेली रिपोर्ट देनी पड़ती थी। वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स कंटिन्यूसली उस चीज़ को देख रहे थे। गिटहब पे बैकलॉग मैनेजमेंट, बैकलॉग ग्रूमिंग, एक एक चीज़ साथ साथ चल रही थी। रोज़ का काम रोज़ कर रहे थे। तो वो उस केस में फिर हमें बर्डन महसूस नहीं, हालांकि हमें 15-20 घंटे काम करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जब आपको पता हो ना कि अपने दिन के शुरू में कि आपने ये करना है, एंड पे प्रोडक्ट डिलीवर करनी है। फिर एंड पे हमारा इंस्ट्रक्टर के साथ सिंक सेशन कि अभी आपको जो हमें इश्यूज़ आए हैं उनकी रेजोल्यूशन या उनका सोल्यूशन क्या है वो हमें मिल जाता था। तो काफ़ी अमेजिंग था, क्योंकि सिंक सेशन और डेली स्टैंडर्ड्स ये वाली चीज़ें पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल को भी फास्ट बनाती हैं, जो कि हम स्किप क्यों में कर रहे थे। अच्छा, बेसिकली मेरा ताल्लुक एक विलेज से है, मियाँ वाली की गांव। तो वहाँ पे इतना एजुकेशन को सपोर्ट तो किया जाता है, लेकिन वहाँ पे ट्रेंड नहीं था। मीन मेरे अराउंड वहाँ पे एक ही ग्रेजुएट्स आपको गिने चुने मिलेंगे, 3-4 ग्रेजुएट्स पूरे गांव में मिलेंगे। तो जो कैरियर काउंसलिंग थी वो नहीं हुई थी। तो मैंने जस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ गया। मैं जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ गया तो मेरा वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था। 2 साल जब मैंने यूनिवर्सिटी में लगाए, फिर बंदे को एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट लोगों के साथ सेशन जब मिलता है, तो फिर बंदे को पता चलता है कि अच्छा यार मैं तो इस चीज़ में अच्छा हूँ। तो 2 साल लगाने के बाद मुझे पता चला मेरी जो कोडिंग स्किल्स हैं, प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं, और इलेक्ट्रिकल में मेरा इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। तो अब मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं थी कि क्योंकि मैंने 4 साल इंजीनियरिंग 2 साल लगा चुका था, फिर मैंने 2 साल पूरी किए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग साइड पे था। फिर मैंने जॉब सर्च की। फिर जॉब में क्योंकि जहाँ पे भी जाता था वो यही बोलते थे कि आपने डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, जॉब आप सॉफ्टवेयर की क्यों ढूंढ रहे। मीन इस वजह से भी काफ़ी जगहों से रिजेक्शन मिली। उनको ये बिलीव नहीं था कि एक इलेक्ट्रिकल का बंदा सॉफ्टवेयर में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन फिर स्किप क्यू ने उनका जो टेस्ट था पाइथन बेसिक्स और डेटा स्ट्रक्चर्स, वो वाले कंसेप्ट काफ़ी अच्छे थे। फिर जस्ट वो एक सिंगल टेस्ट दिया और फिर 2 मंथ वहाँ पर ट्रेनिंग की। उसके बाद जो है ना फिर अपनी ड्रीम जॉब प्रोग्रामिंग की जॉब लैंड करना काफ़ी इजी हो गया। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। यहाँ पे मैं डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहा हूँ विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन फुल स्टैक डेवलपमेंट। और एक्सक्रेट का जो कल्चर है वो काफ़ी प्रमोटिंग है। हम काफ़ी चीज़ें लर्न कर रहे हैं, एक्सटेंसिव लर्निंग है, साथ साथ में मतलब कस्टमर प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा होता है, लर्न भी कर रहा होता है। और हमारे जो लीड्स थे या जो ट्रेनर्स थे स्किप क्यू में, उन्होंने हमें यही गाइड किया था कि अगर आपकी CV 3 मंथ्स बाद अगर आप उसको चेक करें ना, अगर आप उसमें कोई चीज़ इंप्रूव नहीं हो रही तो इट मीन्स यू आर ऑन द रॉन्ग प्लेस। और मैं अभी देखता हूँ खुद को कि मैंने अभी एक्सक्रेट में 2 मंथ लगाए हैं और स्किप क्यू में भी 2 मंथ लगाए थे विद नन ऑफ द नॉलेज इन प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो अभी मैं जब अपनी CV स्किप क्यू के बाद देखी, फिर अभी 2 मंथ्स यहाँ पे लगाने के बाद देख रहा हूँ, तो वो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आ गई हैं और काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। एक्सक्रेट में जब हम काम करते हैं तो यहाँ पे ऑनबोर्डिंग मटेरियल होता है। जो भी क्लाउड इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर होता है उसके लिए एक ऑनबोर्डिंग मटेरियल होता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पे स्किप क्यू के जितने भी ग्रेजुएट्स आए हैं ना, उन्होंने वो ऑनबोर्डिंग मटेरियल नहीं देखा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ स्किप क्यू। हमने वो वाली सारी चीज़ें जो ऑनबोर्डिंग मटेरियल में थी वो सारी कवर कर ली थी। और विद इन 1 मंथ मैं और मेरे फेलोज जो स्किप क्यू से आए थे एक्सक्रेट में, वो सारे कस्टमर प्रोजेक्ट पे चले गए, जो कि बेसिकली अगर नया फ्रेश ग्रेजुएट आए तो उसको 3 से 4 मंथ लगते हैं, लेकिन हम विद इन 1 मंथ सारी चीज़ें कवर करके कस्टमर प्रोजेक्ट पे चले गए हैं। शुरू में जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त भी मुझे बिलीव नहीं था। अप्लाई करके ओरिएंटेशन सेशन मैं मियाँ वाली से चल के आ गया इस्लामाबाद, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन सेशन से इतनी इंस्पिरेशन मिल चुकी थी, लेकिन उस वक्त भी माइंड में फियर था कि पता नहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी। लेकिन फिर जब वहाँ पे स्किप क्यू में इतने गूगल रिप्रेजेंटेटिव, अमेज़ॉन रिप्रेजेंटेटिव से बंदा सेशन करता था, फिर उन्होंने जो विजन बना दिया था ना, एक माइंड सेट बना दिया था हमारा, वो इतनी आसानी से हिलने वाला नहीं था। मीन फिर जब रिस्क बंदा नहीं लेता तो फिर उसको मिलता भी कुछ नहीं है। मीन मुझे 45,000 की जॉब ऑफ़र मिली स्किप क्यू में 4थे वीक में।
फिर कराची में जॉब ऑफर मिली हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर की 50,000, लेकिन मैंने वो जॉब छोड़ दी जस्ट बिकॉज ऑफ द माइंड सेट विजन कि अब मैंने करना है, मैंने सॉफ्टवेयर की जॉब करनी है। और फिर मैं उस गोल को अचीव करते हुए देख रहा था, क्योंकि स्किप में जब मतलब देखते हैं ना कि इतनी एफ़र्ट हमारे ट्रेनर्स भी लगा रहे हैं और इतनी एफ़र्ट हम भी पुट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट निकलेगा, और वो निकला है। फिर सबसे पहले मैं जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको कहूँगा कि अगर आप अपनी ड्रीम जॉब चाहते हैं तो स्किप में लाजमी अप्लाई करें। उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और वो सारा स्किप वाले आपको बता देंगे। फाइनली जब आप स्किप का टेस्ट क्लियर करके ट्रेनिंग में आ जाते हैं, फिर आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, कंसिस्टेंसी एंड योर हार्ड वर्क, और इसके साथ आपको डेडिकेशन चाहिए होगी। मीन फिर आपने जब स्किप में आ गए, फिर आपने बाकी चीज़ों को छोड़ देना है। मैं और मेरे साथ जितने भी स्किप में ट्रेनिंग कर रहे थे, जितने भी लोग थे, सब ने मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 जॉब्स कर भी रहे थे, वो भी छोड़ दी, और जो जितनी ऑफ़र मिल रही थी वो भी छोड़ दी। 60 हज़ार की ऑफ़र मिली हैं लड़कों को, लेकिन उन्होंने छोड़ दी जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर गेटिंग एट स्किप क्यू। आई विल रेट इट 100 आउट ऑफ 10।